ये क्वेश्चन नंबर 3.13 है। कहा क्या रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी है ना इन टर्म्स ऑफ फेराडे। देखो यहाँ पर यूनिट डिफाइन कर दिया, पिछले क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं किया था कि किस यूनिट में, बट उसने पूछ लिया था तो जैसे भी आप आंसर दे सकते हो। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस है ना, कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, तो कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस करना है। कहा किससे करना है, तो कहा क्या कि मोल्टेन CaCl2 से करना है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कहा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा इन टर्म्स ऑफ फेराडे। उसने यूनिट बोल दिया कि कितना इन टर्म्स ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस क्या 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। किसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो कैल्शियम को प्रोड्यूस कराने के लिए है ना। कहाँ से, तो CaCl2 से आपको प्रोड्यूस कराना है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, दैट इज जस्ट मोल्टेन CaCl2 से हमको कैल्शियम प्रोड्यूस कराना है ना, यही बनाना है। तो आपके पास अगर यहाँ पे देखोगे तो CaCl2 पे कितना चार्ज है, दैट इज आपके पास कैल्शियम है ना, तो यहाँ पर अगर रखोगे तो ये ऑलरेडी निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है तो 2 × -1 इक्वल टू कितना 0, और प्लस क्या करोगे x, तो x का वैल्यू कितना आ गया +2। मतलब इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं +2 से क्या बन रहा है, कैल्शियम बन रहा है। और कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कराने से, गेन कराने से, है ना। तो हमारे पास बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है कि अगर 1 एटम ले लें, है ना, 1 एटम ले लें तो कैल्शियम आपको क्या बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम ऑफ कैल्शियम को अगर लें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है ना। तो हमारे पास क्या है, आपके पास अगर कैल्शियम का अगर 1 मोल लेते तो 1 मोल का प्रोडक्शन होता और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ता। इस बात को ध्यान से समझो, ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा फिर से दिमाग घूम जाएगा। अगर आपके पास 1 कैल्शियम का आयन है तो उससे कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितना जरूरत पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है ना। अब अगर 1 मोल होता तो 1 मोल प्रोडक्शन होता, बट इलेक्ट्रॉन्स का कितना जरूरत पड़ता, तो 2 मोल का जरूरत पड़ता। कितना मोल का, 2 मोल का जरूरत पड़ता। अब आपके पास 2 मोल का अगर जरूरत पड़ता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, तो बेसिकली हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं, तो 40 ग्राम्स होते हैं। मतलब 40 ग्राम्स मीन्स कितना कैल्शियम का आयन हो रहा होगा, 1 मोल, है ना। मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन रहा होगा, है ना। तो आपके पास 40 ग्राम में बेसिकली कितना फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेगा, तो बेसिकली 2 फेराडे लगेगा। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, 1 फेराडे के बराबर होता है। तो हमारे पास बेसिकली 2 मोल का रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है और 1 मोल में 40 ग्राम होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना चाहिए, 2 फेराडे चाहिए। मतलब 40 ग्राम जब होता तो 2 फेराडे आप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए डिसोसिएट करने के लिए, कैल्शियम का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 फेराडे चाहिए कब, जब 40 ग्राम है तब। तो बेसिकली हम चूंकि जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं भाई, तो 40 ग्राम्स ऑफ मोल्टेन CaCl2 रिक्वायर्ड यूनिटरी मेथड लगाएंगे, रिक्वायर्ड 2 फेराडे ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज ही बोल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूं बोल दो। तो आपके पास 1 में कितना हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 1 मीन्स 40। हमको पूछ कितना में रहा है, 20 में, तो 20 में क्या हो जाएगा, दैट इज 2F डिवाइड बाई 40 इंटू क्या 20, ऐसे कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 2/2, मतलब आपके पास बेसिकली कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 1 फेराडे चाहिए। क्लियर है। मैंने क्या किया, पहले देखा कि एक एटम्स था तो एक एटम से एक एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने जरूरत पड़े, 2। अगर 1 मोल होता तो 1 मोल का फॉर्मेशन होता। 40 ग्राम में एक्चुअल में 1 ही मोल होता है ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना जरूरत पड़ता, 2 मोल अप इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ता, है ना। क्यों, क्योंकि 1 में 2 है तो 1 मोल में कितना, तो 2 मोल, है ना।
तो 2 मोल फेराडे आपको रिक्वायर्ड हुआ और यहाँ से यूनिटरी मेथड से हमने इलेक्ट्रिसिटी निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन का सेकेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। अब देखो एल्यूमिनियम किससे बन रहा है, तो बेसिकली Al2O3 से बन रहा है। क्या बना रहा है, तो Al बना रहा है, एल्यूमिनियम बना रहा है ना। अब इसको भी आप कुछ इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, Al एक्चुअल में क्या होगा, Al+3 है ना, 2Al। तो बेसिकली इसके पास कितना रहा होगा, चलो ऐसा करता हूँ, एक ही Al रहने देता हूँ। तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा, है ना। और क्या बनाएगा, Al बना लेगा। कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए बता रहा हूँ, Al2O3। अब Al को क्या मान लो, x, तो डेट इज 2x प्लस कितना, तो -2 इंटू क्या 3, तो कितना आ गया, डेट इज -6 इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो x का वैल्यू कितना आ गया। ये सारा पार्ट किसका है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास +3 चार्जेज आ गए थे, +3 मैंने रख दिया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम 3 से कितना हुआ, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बेसिकली 1, अगर 1 है तो 3 का इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ रहा है ना। 1 है तो 3 का जरूरत पड़ रहा है। 1 मोल होता, 1 मोल का मतलब कितना इसका मास हो जाता, 27 ग्राम। तो 27 अगर ग्राम होता तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स का, कितना इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता, तो 3 फेराडे, क्योंकि 27 ग्राम मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ Al3+, है ना, 1 मोल ऑफ Al3+। तो इसके लिए कितना चार्ज रिकॉर्ड होगा, 3 फेराडे, है ना। तो हमको पता है फिर से सेम वे में 27 ग्राम ऑफ मोल्टेन, क्या लिखेंगे, Al2O3 रिक्वायर्ड 3 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 में कितना जरूरत पड़ेगा, तो 3 डिवाइड बाई कितना 27, कितना ग्राम में पूछ रहा है, 40 ग्राम में। तो 40 ग्राम में पूछ रहा है तो 3 बाई कितना करेंगे 27, कितना करेंगे 27 इंटू क्या 40। तो यहाँ सब कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 4.44 फेराडे, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है।